वेलकम बैक टू सन सिटी स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से मैं आपका सन सिटी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम अभी कर रहे थे टेंस को आगे प्रोसीड करते हुए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था अफर्मेटिव के कुछ कंसेप्ट, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बताया था। ओके, उसमें जिस तरह से सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब यूज़ होती है उसको यूज़ किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ओके, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ नेगेटिव प्रेजेंट सिंपल की नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि यहाँ पर हम V1 के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना तो S यूज़ करें ना ES यूज़ करें। यानी जहाँ कहीं पे भी डू या डज आ जाता है वो आपकी दो जगहों पे आएगा। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तभी डू डज आएगा, और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव होगा तभी आपकी डू डज आएगा। ओके, जब भी डू डज आएगा तो वहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, उसके साथ S या ES यूज़ नहीं करना। ओके, देखते हैं डज का यूज़ कहाँ होता है। डज का यूज़ करना आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, इन सब के साथ आप हमेशा डज यूज करेंगे। यस, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं डू की। डू यूज करोगे आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे, वी, यू। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, आई यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। याद रखें प्रेजेंट टेंस में हमेशा आई प्लूरल रहेगा, क्योंकि हम जब भी बोलते हैं अपना जो हिंदी का कम्युनिकेशन है वो मैं के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग हो जाता है इंग्लिश में, अपन उसको हमेशा हम से प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो आई यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, और कोई भी प्लूरल नाउन आ जाए, एनी प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स एक्सेट्रा, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे, डू यूज़ करेंगे। तो ये रहेगा आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का आपको पहले से पता है कि डू डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इन सारे कंसेप्ट में आपको एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि S और ES का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, जब भी डू डज आएगा आप वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कभी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव। इंटेरोनेगेटिव में एक चीज़ ध्यान देंगे, क्या कंसेप्ट होगा इसमें, आप इंट्रोगेटिव के ही स्ट्रक्चर के अंदर नॉट पुट कर देंगे। ध्यान देंगे नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे यूज़ किया जाता है। डू डज सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। अगेन क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में ज़रूर लगाएं। यहाँ ध्यान दें, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, डू डज के बाद यहाँ पे नेगेटिव के स्ट्रक्चर में नॉट ज़रूर लगाएं। नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे आएगा, नॉट। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमने नॉट यूज़ नहीं किया था, थर्ड प्लेस पे हमेशा नॉट आएगा। चाहे सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपको हमेशा नॉट थर्ड प्लेस पे ही यूज़ करना है। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट सिंपल की क्या है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो ये तो था आपका स्ट्रक्चरल कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। स्ट्रक्चरल कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब मैं बात करूंगा 10th क्लास के लिए, थोड़ी सी चीज़ ध्यान दीजिएगा। 10th क्लास में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 6 to 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी आपको एक बोर्ड के एग्जाम के अंदर, 9th के एग्जाम के अंदर या 8th में भी 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको सेंटेंस को देखकर उसको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन सेंटेंस आपका किस टेंस का है, फिर उसके साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो आप गिवन सेंटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ये पहले ध्यान दीजिएगा। यानी मैं अब आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई
द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। देखिएगा ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, उसमें भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी होती है। ओके, यस। देखिएगा, बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए, यानी अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, ओके, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ की थिंग आ जाए, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या बात करता हूं, सन राइजेज इन द ईस्ट, बात करूं सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये क्या कंसेप्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी आप इसको कभी भी झुटला नहीं सकते। सन हमेशा कहां से उगता है, हमेशा सूर्य पूर्व दिशा से ही उगता है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई भी कंसेप्ट हो, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। बात करें दूसरे कंसेप्ट की, दूसरे कंसेप्ट यानी बात करते हैं लॉ ऑफ साइंस की। लॉ ऑफ साइंस यानी साइंस के किसी भी लॉ का बात कर लिया जाए, जैसे कि न्यूटन्स लॉ की बात आ जाए, या फिर बात आ जाए प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, तो ये सारी की सारी कंसेप्ट किसके आएंगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके प्रेजेंट सिंपल में आता है। अक्सर क्वेश्चंस में दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, अर्थ अट्रैक्ट्स थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी पृथ्वी चीज़ों को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो ये कंसेप्ट लॉ ऑफ साइंस हमेशा किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है थर्ड कंसेप्ट, देखिएगा, क्रिएचर हैबिट्स, यानी किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की किसी भी आदत के बारे में बात कर दी जाए, तो वो हमेशा क्रिएचर हैबिट्स किस में आती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, जैसे मुझे बोलना हो ईगल्स फ्लाई हाई इन द स्काई, यानी बाज हमेशा आकाश में बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, तो ये उसकी हैबिट है। ओके, तो क्रिएचर हैबिट के बाद अगर बात करें सम फैक्ट्स, यानी कुछ यथार्थ बातें, कुछ यथार्थ बातें, अगर इनकी बात करें तो आपका सेंटेंस भी किससे रिप्रेजेंट होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस से। जैसे अगर मैं ये कहूँ गॉड इज एवरीवेयर, तो ये क्या है, ये एक यथार्थ बात है कि भगवान हर जगह पे है, भगवान सबको देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, आपके यहाँ पर सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का। और उसके बाद बात करूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये 5 कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको एडवर्ब से बोला जाता है, कुछ एडवर्ब्स होती है। अगर वो एडवर्ब्स आपको कहीं पे भी दिखाई दे दे सेंटेंस के अंदर, तब भी वो सेंटेंस किसके होते हैं, प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। मैं 1 बाय 1 हर एक का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, अपन फिलअप करेंगे इसको। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल ले लीजिएगा।
यस देखिएगा, इस तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और आपके 10th और 8th क्लास की बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। तो अपन इसको फिलअप करते हैं। करना क्या है यहाँ पर, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला सेंटेंस है अर्थ डैश अराउंड द सन, फिल करना है मूव। तो मैंने आपको क्या बताया स्ट्रक्चर के अंदर, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ओके, तो आपको फिल क्या करना है, ये वाला कंसेप्ट ध्यान देकर यूज़ करना है। अब चेक कीजिए यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल। जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करोगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस अगर सिंगुलर है तब तो क्या लगेगा, उस समय V1 के साथ S या ES लगना कंपलसरी है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो ब्रैकेट के अंदर गिवन वर्ब है वो एज इट इज फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आ जाएगी। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म लगती है। यानी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। और उसको सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ या तो S लगा देते हैं या उसके साथ ES लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अर्थ आपका सिंगुलर है और ये बात आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यहाँ पर मूव के साथ क्या लगेगा, S या ES? यस एग्जैक्टली, मूव के साथ S लगेगा, क्योंकि ES का कंसेप्ट क्या था, वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट X, SS, CH, SH, O या Z हो। अगर वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट ये होते हैं और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तब आप V1 के साथ क्या यूज़ करते हैं, ES, अदरवाइज नहीं। यस, अगेन अर्थ अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अगेन मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ साइंस का कंसेप्ट है, ये पृथ्वी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ चेक कीजिएगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, डेफिनेटली है, तो यहाँ क्या लगेगा, या तो S या ES। ES का कंसेप्ट नहीं लग रहा है क्योंकि ये अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यहाँ S लग जाएगा, यहाँ लगा S। अगेन चेक कीजिएगा, डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, सिंपल सी बात है, ये क्रिएचर की हैबिट है, कुत्ता हमेशा अजनबी पे भौंकता है, तो ये क्रिएचर हैबिट में आ गया। तो यहाँ अगेन चेक कीजिए, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, हम इसको प्लूरल बना देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लूरल आ गया है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज़ कहाँ आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए गॉड, यहाँ एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्ट ये चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है इसके अंदर, बी आई है। अब मेन चीज बी का मतलब होता है होना। ओके, तो बी की तीनों फॉर्म चेक कीजिएगा, क्या होगी बी का मतलब, बी की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म चेक कीजिए, क्या होगा थर्ड फर्स्ट फॉर्म में, इज, आर, एम, ये होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने को कहे और ब्रैकेट में बी हो तो आप ध्यान दोगे वहां पे या तो क्या आएगा, या तो आएगा इज, आर, एम, या आएगा वॉज या वर, या आएगा बीन। ओके, इनका यूज करेंगे हम आगे। नेक्स्ट ये देखिएगा, या तो ये यूज होगा या फिर क्या यूज होगा, हैज, हैव, सेकंड फॉर्म इसकी हैड, थर्ड फॉर्म भी इसकी है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर कोई चीज़ रखने से होता है, मीनिंग क्या आ रहा है, पास होना या रखना। अगर ये मीनिंग आ रहा है तब आप क्या कर सकते हो, तब आप यहाँ पर हैज़ या हैव लगा दें। जी नहीं, यहाँ पर पास रखने का मीनिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इज, आर या एम में से एक आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करता है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, गॉड इज एवरीवेयर। अगेन नेक्स्ट, 2 and 2 मेक 4। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट 2 हो गए, एंड से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर 2 and 2 मेक्स 4 कर देते हैं, मेक्स 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, 2 सब्जेक्ट है, एक तो एंड के इस तरफ जुड़ा हुआ है और एक एंड के इस तरफ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी,
और बन जाएगा आपका 2 and 2 make 4। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट। ओके, प्रेजेंट सिंपल का कंसेप्ट ये था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं कि ये तो कंसेप्ट की बेसिस पे है कि प्रेजेंट सिंपल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूँ जो कहलाती है एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स होती है, ये एडवर्ब्स क्या करती है, ये एडवर्ब्स भी आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिनोट करेगी, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सेंटेंस में कभी भी इस तरह की एडवर्ब्स आ जाए तो आप उसको क्या कंसीडर करोगे, आप उसको हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस कंसीडर करेंगे। ओके, यस, आ जाइए छठे कंसेप्ट पर। छठे कंसेप्ट पे आ जाइए। ध्यान दीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे डेली, ऑलवेज, कॉमनली, यूजुअली, एवर, नेवर, रेयर, रेयर या रेयरली कुछ भी हो सकता है, जनरली, occasionally, frequently, often, seldom, ओके। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देते किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो आप उन सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस का मानेंगे। ओके, तो इन सारी दो चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर आप जब भी कभी भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई होने के बाद आप सेंटेंस का सब्जेक्ट चूज़ करोगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आप चेकआउट करोगे कि सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस के अंदर V1 के साथ S लगेगा, ES लगेगा, क्या लगेगा, या सिर्फ VA1 लगेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES यूज़ करेंगे। S कब यूज़ करेंगे, S उस समय यूज़ करना है जब वर्ब का लास्ट अल्फ़ाबेट X, SH, CH, O, Z या SH ना हो। अगर ये होते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S यूज़ करेंगे। यस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टेंस है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यस, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करना है आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको सबसे पहले हिंदी की पहचान करनी है। यानी आपका गिवन सेंटेंस हिंदी में दे रखा है तो सबसे पहले आप हिंदी की पहचान करेंगे। क्या, यदि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको दिखाई दे देते हैं तो आपका हिंदी का वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। ओके, अगर बात करें, अगर आपको इंग्लिश का सेंटेंस दे दी, जैसे कि जब भी आप पैसिव वॉइस करेंगे यानी वॉइस पर आएंगे तब आपको इंग्लिश का सेंटेंस सामने दिया जाएगा और उस सेंटेंस को देखकर आपको क्या करना है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, तो उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका गिवन सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो इंग्लिश आईडी की बात करूं मैं,
इंग्लिश आईडी कैसे पता चलेगी? यदि आपको इज, आर या एम के साथ क्या दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिखाई दे। यस, एक चीज़ ध्यान दें, अगर कोई भी टेंस का कंटिन्यूस सेंटेंस हो तो वहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आईएनजी आएगा, और आईएनजी V1 के साथ आईएनजी कभी भी अकेला नहीं आता, वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसकी सबसे पहले मैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। क्या होगा? इंग्लिश आईडी के आगे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट इज RM, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये है आपका कॉमन स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या आ गई? सबसे पहले कंसेप्ट है ये कि इज कहाँ यूज़ करते हैं, आर कहाँ यूज़ करते हैं और एम कहाँ यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी सेंटेंस कंटिन्यूस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, तब आप क्या करोगे? तब आई के साथ हमेशा एम यूज़ करेंगे। आर के साथ हमेशा, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे, वी, यू, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? हमेशा आर यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करें इज की। सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी हो, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, तब वहाँ क्या करेंगे आप? तब वहाँ पर आप इज़ यूज़ कर लेंगे। ही, शी, इट, कोई भी नेम आ जाए तो वहाँ पे आप इज़ यूज़ करोगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए जैसे दे, वी, यू या कोई भी प्लूरल नाउन, तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? आर, और एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कंसेप्ट ये रहता है आपका।